क्या आप जानते हैं कि भारत की हजारों किलोमीटर लंबी जमीनी सरहदें अब सिर्फ कटीले तारों से नहीं बल्कि एक अदृश्य डिजिटल ढाल से सुरक्षित होने जा रही है? नहीं पता? तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल एक ऐसी ढाल जो दुश्मन की नजर से पहले डेटा की रफ्तार से पकड़ेगी कि सीमा पार से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसी बटन पर हाथ रखा जिसने भारत के लैंड पोर्ट्स यानी कि जमीनी बंदरगाहों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और इसका नाम है विनिमय यानी LPMS। ये केवल व्यापार का जरिया नहीं है, ये घुसपैठियों के खिलाफ भारत का एक नया डिजिटल चक्रव्यूह है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं 7 मुल्कों से मिलती है। कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, तो कहीं घना जंगल। इन सीमाओं पर व्यापार भी होता है और सुरक्षा की चुनौतियां भी रहती है, लेकिन आज तक भारत के जमीनी पोर्ट्स यानी कि लैंड पोर्ट्स पुराने कागजी तरीकों से चल रहे थे। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LPMS विनिमय का उद्घाटन कर इतिहास रच दिया। शाह ने इस दौरान साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन है लैंड पोर्ट्स को सुरक्षा की पहली ढाल यानी कि फर्स्ट शील्ड ऑफ सिक्योरिटी बनाया जाए। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे के आने से पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार तक की सीमाओं पर भारत का कंट्रोल 100 गुना बढ़ जाएगा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि पहले लैंड पोर्ट्स को सिर्फ एक चेक पोस्ट समझा जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस सोच को बदल दिया है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, जरा ध्यान से सुनिए। मित्रों, 2014 के पहले एक रिपोर्ट में से लैंड पोर्ट अथॉरिटी की संकल्पना का उद्भव हुआ। बारह से 14 में इसको एक प्रकार से कंसेप्चुअलाइज भी किया गया और 2 पोर्ट शुरू भी किए गए। मगर 14 आने के बाद ये जो संकल्पना है इसको पूर्ण बनाने का एक विचार अपने दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी की कल्पना एक प्रकार से सुरक्षा को लेकर चिंता में से ज्यादा उपजी थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना ने उसको सुरक्षा का पहला कवच तो बनाया ही बनाया, व्यापार को सुगम बनाकर ज्यादा सुरक्षित बनाने का भी काम किया। दोनों ओर के देशों की जनता के बीच में एक संपर्क सेतु का भी काम लैंड पोर्ट किस तरह से कर सकते हैं उसका भी ये कल्पना में अलग डायमेंशन जोड़ा गया। और हमारे लैंड पोर्ट हमारे कल्चर का राजदूत कैसे बन सकते हैं इसको भी हमने इसके साथ जोड़ा। और इसके साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र की संपूर्ण विकास की परिकल्पना में लैंड पोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को भी बहुत स्पष्टता के साथ इंगित किया गया। आज मैं डिटेल अभ्यास के बाद कह सकता हूं कि लैंड पोर्ट का इस तेजी से विकास होने के बाद न केवल व्यापार बढ़ा है, न केवल सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, न केवल अवैध व्यापार को वैध व्यापार में बदलने का काम हुआ है, परंतु सीमावर्ती क्षेत्र के संपूर्ण विकास की परिकल्पना में सीमांत गांवों और सीमांत जिलों के अंदर जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या थी, इसमें भी लैंड पोर्ट ने एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब समझते हैं कि ये विनिमय क्या बला है। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो जैसे एयरपोर्ट्स का सब कुछ डिजिटल होता है, आपकी चेकिंग, आपका सामान, आपका वीजा
ठीक वही सिस्टम अब जमीन के रास्ते होने वाले व्यापार के लिए भी होगा। इसका सबसे पहला पॉइंट है सिंगल विंडो क्लियरेंस। जी हाँ, पहले एक ट्रक ड्राइवर को कस्टम, इमिग्रेशन और बॉर्डर फोर्स के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब सब कुछ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। दूसरा मेन पॉइंट है रियल टाइम ट्रैकिंग। गृह मंत्रालय की कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी देख पाएंगे कि पेट्रोपोल में इस वक्त कितने ट्रक खड़े हैं और उनमें क्या क्या सामान है। इसके अलावा iSCATE और ULIP इंटीग्रेशन, यानी कि इसे भारत की सबसे बड़े लॉजिस्टिक डेटाबेस से जोड़ा गया है, यानी डेटा में हेराफेरी अब नामुमकिन है। चौथा है कैशलेस और पेपरलेस। जी हाँ, पेमेंट से लेकर स्लॉट बुकिंग तक सब कुछ मोबाइल और कंप्यूटर से होगा। भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा पांचवा मेन पॉइंट है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि ये सिस्टम मोटर व्हीकल इकोसिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे वाहनों की फिटनेस और परमिट तुरंत चेक हो जाएंगे। इतना ही गृह मंत्री शाह ने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात की, माइग्रेशन और इलीगल ट्रेड। भारत के लिए अवैध घुसपैठ हमेशा से एक बड़ा सिरदर्द रहा, खासकर पूर्वी सीमाओं पर। अब विनिमय सिस्टम इस पर कैसे लगाम लगाएंगे वो जान लीजिए। तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट है बायोमेट्रिक और डिजिटल रिकॉर्ड, जिससे सीमा पार करने वाले हर यात्री और ड्राइवर का डिजिटल फुटप्रिंट होगा। स्मार्ट गेट्स, बिना वैध डिजिटल क्लियरेंस के कोई भी वाहन सीमा पार नहीं कर पाएगा। आर्थिक विकास, जब सीमावर्ती इलाकों में आधुनिक पोर्ट्स बनेंगे तो वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। गृह मंत्री शाह का मानना है कि अगर सीमा पर ही विकास होगा तो लोग पलायन नहीं करेंगे। अब लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी LPAI अभी 15 पोर्ट्स चला रही है। आइए देखते हैं कि ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पाकिस्तानी सीमा, अटारी, डेरा बाबा नानक। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाका है। विनिमय का मतलब है सुरक्षा में जीरो टॉलरेंस। इसके अलावा नेपाल सीमा, यहाँ से भारी मात्रा में ईंधन और अनाज जाता है। अब ये व्यापार और तेज होगा। अब बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें तो पेट्रापोल एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है। यहाँ से रोजाना करोड़ों का व्यापार होता है। विनिमय यहाँ लगने वाली ट्रकों की मीलों लंबी कतारों को खत्म कर देगा। अब बात करते हैं भूटान और म्यांमार की, तो म्यांमार सीमा पर मोरेह पोर्ट्स ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के लिए विनिमय का इस्तेमाल करेगा। खैर, कुल मिलाकर विनिमय यानी कि LPMS भारत की सीमाओं पर एक नई सुबह की शुरुआत है। ये सिस्टम न केवल आतंकवाद और तस्करी पर लगाम लगाएगा, बल्कि भारत के व्यापारियों को वैश्विक मंच पर ताकत देगा। गृह मंत्री अमित शाह का ये मास्टर स्ट्रोक आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इससे सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ पूरी तरह से बंद हो जाएगी? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।